बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, एक छोटा-सा वीडियो क्लिप मैंने आज आपको शेयर किया वीकली टाइम फ्रेम के हवाले से। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये देखा जाए, पूरी बात कर लेते हैं हम कि फ्राइडे वाले दिन हमें खासी स्लिपेज देखने को मिली मार्केट के अंदर। ठीक है जी, स्लिपेज यानी जो बॉडी होती है वो मतलब मुतवाज़न नहीं होती, उसमें एक तवाज़ुन नहीं होता और विक हमेशा मार्केट ऊपर नीचे दोनों साइड पे विक लगाती है, तो बॉडी ठीक करके नहीं बनाती, कोई ख़ास मूव नहीं होती, मतलब किसी ट्रेंड में मार्केट मूव नहीं कर रही होती, कभी ऊपर कभी नीचे। तो फ्राइडे वाले दिन हमें ये देखने को मिला। तो स्लिपेज उस वक्त होती है जब मार्केट में रियल टाइम ट्रेडर्स कम हो जाएं, मार्केट टॉप के ऊपर ठहरी हुई है, बायर्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे। इतनी टॉप के ऊपर जाके इतना महंगा जब हो गया है गोल्ड, तो बायर्स अब मज़ीद उसकी मतलब बाइंग पावर उनकी नहीं है, वो बाय नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, हम डेली में चले जाते हैं, सबसे पहले ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम है। अच्छा, डेली में आप चेक करें 1 2 3, अब डेली की 1 2 3 4 5 6 7, तो देखें ना ये वाला एरिया है, सॉरी ये गलत टैब हो गया, मैं आपको दिखाता चलूँ। चलो इस तरह कह लेते हैं कि 45 29 45, तो मार्केट बस इसके करीब करीब फिर घूम रही है। इसके ऊपर देखें, अभी तक मार्केट कैंडल क्लोज करने में नाकाम रही है। अब कैंडल्स की तादाद देख लें, ठीक है जी। तो लेकिन और ये भी नोट करने की कोशिश करें कि 29 45 आपको दिख रहा है ना, रेड लाइन, और ब्लू लाइन 47 है। तो इसके ऊपर अभी बॉडी नहीं दे पाई मार्केट, इतने दिन हो गए हैं। ठीक है, मार्केट नीचे आती है फिर ऊपर चली जाती है। तो अब कंसेक्टिव 3 दिन हो गए हैं, 1 2 3, 3 कैंडल्स ऊपर, विक तो छोड़ी है लेकिन बॉडी नीचे दी है, मतलब मार्केट से ये लेवल ब्रेक नहीं हो पा रहा। ठीक है, वो एक अलग कहानी है कि मार्केट 3000 लगाएगी या सो ऑन, जिस तरह भी है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी डेली में जो दिख रहा है हमें, तो वो यही है कि मार्केट में अब मज़ीद बायर्स नहीं इन हो रहे हैं। देखें ना, प्रीवियस देखें आप थोड़ा सा, तो स्ट्रांग मूव है। देखें देखें इस तरह देखें, स्ट्रांग मूव दे रही है मार्केट, यानी हर रोज़ एक नया लेवल, एवरी डे एक न्यू लेवल, एवरी डे न्यू लेवल। तो अब आके इधर मार्केट थोड़ा साइडवे होने की कोशिश कर रही है। तो मार्केट से अभी ये नहीं तोड़ा जा रहा 45 वाला जोन, तो इसके ऊपर अगर बॉडी देगी तो साफ है, ब्लू के ऊपर बॉडी देगी तो ब्लू टू ब्लू 2977 बन जाएगा हमारे पास, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि नीचे ब्लू 26 पड़ा हुआ है ना, ऊपर 47 ब्लू से आई, नीचे 26 के ऊपर ब्लू, फिर नीचे 26 से ऊपर उठी, तो उसके ऊपर बॉडी नहीं दे सकी। टैप तो ज़रूर किया है लेकिन बॉडी देने में नाकाम रही। तो कम से कम हमें थोड़ा अंदाज़ा लगाना चाहिए। ठीक है, मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि आप अब यहीं से सेल लगा दें। सेल के लिए हमें कन्फर्मेशन होनी चाहिए, तो कन्फर्मेशन के बाद ज़ोन टू ज़ोन ही हम प्ले करेंगे, ऐसे सेल नहीं लगाएँगे, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, हमारा $2 या $3 का एसएल होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम, कहाँ आते हैं, H4 में आ जाते हैं। अच्छा, वो वाली कहानी जो मैंने शेयर की थी आज दोपहर को आपसे, तो उसको देखते हैं कि आया वो ठीक भी है या गलत है। वो तो थी ना अपना वीकली के ऊपर मैंने वो एक्सटेंशन लगाई, कुछ न्यूज़ वगैरह भी चल रही हैं इस टाइप की कि मार्केट ऊपर जाएगी। ऊपर वाली तो सारी न्यूज़ें हैं, डाउन वाली बहुत कम न्यूज़ें हैं। चलो अभी हम देखते हैं उसको, देखते देखिए ये एरिया मेरे पास है पड़ा, H4 का एरिया है ये वाला, ये एक अच्छा पुल बैक है। तो इस पुल बैक को हम मेजर करने की कोशिश करते हैं। डिप, टॉप, और फिर डाउन, रिट्रेसमेंट कर रहे हैं, नीचे है। तो अब चेक कीजिएगा, तो मार्केट ने अभी ये जोन तोड़ा नहीं है। पहली बात तो ये है, ऊपर बड़ी खूबसूरत करके ना, ब्यूटीफुल करके ट्विज़र टॉप दिया हुआ है मार्केट ने। अच्छा जी, ट्विज़र टॉप दे दिया और मार्केट डाउन आई, और अभी तक वो अपना प्रीवियस जो हाई है वो अभी ब्रेक करने में नाकाम रही है।
तो अच्छा जी, ये चीज़ यहाँ हो गई। मतलब ये हुआ जो हमारी वीकली जो एक्सटेंशन थी, वो भी हमें ये बता रही थी कि बस ये फाइनली है, इसको फाइनली समझें आप, जो मार्केट टॉप ला चुकी है। मज़ीद देखिए मेरी बात सुनें, वहाँ मैंने एक बात की थी कि अगर मज़ीद ऊपर जाना है तो मार्केट को एक पुल बैक लेना होगा। ठीक है जी, तो मैं आपको बताता चलूँ, ये देखिए मार्केट ऊपर गई, पुल बैक नीचे लिया, फिर इस पोटेंशियल के साथ मार्केट ऊपर गई है। तो अभी ये साइडवे हो गई है, इधर इधर कोई पुल बैक खासा नहीं बना रही है, ऐसा नहीं बना रही कि जिसको लेकर के मार्केट मज़ीद ऊपर जाए। हाँ, पुल बैक बनाएगी तो वेलकम, हमें कोई इशू नहीं है, हम उसी को मेजर करेंगे और हम अपने नेक्स्ट टीपी सेट कर लेंगे, हमें कोई फ़िक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इस वक्त तक कोई ख़ास पुल बैक मार्केट ने नहीं बनाया, ऊपर साइडवे चल रही है मार्केट। पुल बैक हमेशा मूव के शुरू में दिया करती है मार्केट। जब भी मूव करती है, देखिए एक पुल बैक ये पड़ा हुआ है, ठीक है? मार्केट ऊपर गई, ऊपर से पुल बैक नीचे लिया और फिर ये ऊपर। तो इस तरह करके मार्केट अपनी मूव के शुरू में पुल बैक बनाया करती है। बहरहाल डाउन आना हो तो टॉप पे बनाती है, ऊपर जाना हो तो बॉटम में पुल बैक बनाती है, जिसे आम तौर पर हम रिटेस्ट कर कहते हैं जी, मार्केट रिटेस्ट रिटेस्ट करने आई है। लेवल को प्ले किया, रिटेस्ट करने नीचे आई, फिर दोबारा से अप हो गई। तो अब H4 भी वही ज़ोन हमें बता रहा है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं बता रहा। पोटेंशियल जो मार्केट का है, बस यहीं ख़त्म हो रहा है और वाक़ई ख़त्म होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, मार्केट साइडवे हो गई है इस एरिया के अंदर। इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाई। H4 की कैंडल्स आप गिन लें, काफ़ी कैंडल्स हैं, तो ये हाई ब्रेक नहीं कर पाई। तो ये कहानी यहाँ हो गई है। तो कहने का मतलब ये है, देखिए रिट्रेसमेंट दिया करती है आम तौर पर, हमेशा नहीं, आम तौर पर फ्राइडे या थर्सडे को। मंडे ओपनिंग होगी तो मंडे देखेंगे मार्केट की सिचुएशन कि मार्केट कोई लो ब्रेक करती है या हाई ब्रेक करती है। हाई ब्रेक कर ले कोई फ़िक्र नहीं है हमें, हम दोबारा से बाय में बैठ जाएँगे। तो हमने तो अपना टीपी लेके साइड पे हो जाना होता है। $5 मिले हमें, $10 मिले, उसका कोई इश्यू नहीं है। हाँ जी, अलबत्ता ये है, अब इसको रिमूव कर दें ना, तो इसको रिमूव कर देते हैं, वो क्लियर होगी। अच्छा जी, पुल बैक जो बनाया था ना, तो वो यहाँ से बनाया था, एक तो यहाँ से बनाया था ना, हमने मेजर जो किया था ना, टॉप हो गया हमारा, ठीक है जी। इसको थोड़ा साइड लाइन कर देते हैं। एक ये है और दूसरा हमने ये डिप लिया था, ऐसे ही है ना, टॉप वही सेम रहेगा दोनों सूरतों में। अच्छा जी, आप नोट नोट करें, 2913 से 2918 ये वाला ज़ोन टैब हो चुका है हमारा, ठीक है जी। वो ये वाला ज़ोन प्ले हो चुका है, फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने मेरे ख्याल में प्ले किया था इसको। तो ये ज़ोन हमारा प्ले हो गया। अब निचला ज़ोन हमारा रह गया है बाकी 2902 से 2909, फिर ये हमारा नेक्स्ट बाइंग एरिया बनेगा। सेलिंग एरिया तो जब नीचे आएगी, नीचे फिर पुल बैक ऊपर बनाएगी, तो सेलिंग एरिया तो हम अपना निकालेंगे ना। तो अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते कि सेलिंग यहाँ से करें। हाँ, इसको नीचे आने देंगे, फिर डिप से बाय करेंगे। तो बाय जहाँ भी चलती है हमारी, तो वो हमें पहले मालूम हो जाता है कुछ ना कुछ, M15 में जाके जो पुल बैक बनाती है, उसको मेजर कर लिया जाए तो हमें काफ़ी हद तक वो टीपी मिल जाते हैं। तो ये चीज़ ये है कि 2902 2909 ये हमारा मतलब अभी जो फ़ोन है ये अनटेस्टेड है, तो ये टेस्ट कर सकती है। ऊपर वाला फ़ोन तो टेस्ट हो चुका है। तो एक बात मैं बता रहा था, वो ये फ़ोन मैंने डिलीट कर दिया है, 2863 2868, ठीक है जी। तो ये प्ले हो चुका है, तो ये भी ज़ोन प्ले हो चुका है। तो देखिए हम, अच्छा चलो लगा देते हैं, मैं लगा देता हूँ हमारा कौन सा फ़ोर लग रहा है। तो ये दोनों ऊपर वाले प्ले हो चुके हैं। तो अब यहाँ से हम लेंगे ना रिट्रेसमेंट अपनी, ये भी तकरीबन सेम ही आ रहा है, कुछ ख़ास फ़र्क नहीं आ रहा, 99 92। तो इसको अगर डाउन यहाँ तक लाया जाए तो 79 से 89 बनता है, ठीक है जी। एक ज़ोन ये बनता है।
73 से 83 एक फ़ोन हमारा ये बनता है। इसके नीचे एक और फ़ोन हमारा होगा यहाँ से, ये वाला, इस वाले फ़ोन की मैं बात कर रहा था, क्योंकि उसकी रीज़न ये है ना सॉरी, उसकी रीज़न ये है कि मैं इसको बार बार क्यों बोल रहा हूँ। इसको ग्रीन कर लें एक बार, 56 से 68, क्योंकि रेड लाइन पड़ी हुई है, इसको रिमूव भी कर देते हैं। इधर पड़ी हुई है रेड लाइन, 26 68 के ऊपर रेड लाइन पड़ी हुई है। तो चूंकि देखें ना, ऊपर से मार्केट रेड लाइन को टैप करके आ रही है मंथली को, ये मतलब इस मंथ के ख़त्म होने तक मार्केट इसको टैप कर पाई तो ठीक है, अदरवाइज़ जब जूँ ही नया मंथ शुरू होगा तो ये लाइनें ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे हो जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि हम फर्स्ट डेट जो होती है मंथ की या वीक की, जो फर्स्ट डे ऑफ द वीक होता है, उस दिन हम इसको सेट करते होते हैं। ठीक है जी, जैसे ही मार्केट ओपनिंग देती है तभी जाके। तो अगर मतलब नया यानी मार्च शुरू हो गया और इसको टैब ना कर पाई, तो फिर ये फ़ोन हमारा मतलब वैलिड नहीं रहेगा, ये ज़ाया हो जाएगा फ़ोन। तो हाँ, अगर इसको टैप किया कब, मार्च शुरू होने से पहले पहले, तो फिर ये हमारा बाय एरिया जो है ये वैलिड रहेगा। ठीक है, आपको इस बात की समझ आ गई होगी। चलो ये पड़ा रहे, हमें कुछ नहीं कहता। अगर मार्केट इधर आई तो हम ज़रूर प्ले करेंगे, ना आई तो मार्केट की मर्ज़ी है, जहाँ मर्ज़ी फिरती रहे, हमें कोई इश्यू नहीं होगा मार्केट से। अब आ जाते हैं M15 में, इंट्राडे के हवाले से। देखिए ये फ़ोन प्ले हुआ, रिटेस्ट करने नीचे आई। अब इसके ऊपर एक्सटेंशन लगा के देखें हम, यहाँ से मार्केट ने टॉप ये बनाया था, ये टॉप बनाने के बाद मार्केट फिर यहाँ आई थी। ठीक है जी, तो ये फ़ोन बनता था। और इसके अलावा अब मार्केट नीचे आई है, चूँकि डाउन ट्रेंड में है, इसलिए हम कोशिश करेंगे झुकाव में लाने की इसको। डाउन यहाँ तक आई, ठीक है जी, फिर टेस्ट करने, फिर ऊपर गई, रेड कैंडल दी, तो अब 29 22 29 24 29 26 राउंड अबाउट इस एरिया तक मार्केट पहुंच सकती है। ठीक है जी, तो इस एरिया से थोड़ी बाय जाएगी और फिर इसको ब्रेक करते हुए हमारा जो निचला फ़ोन है 14 18 नियर अबाउट, ठीक है जी, तो इसको टैप कर सकती है या फिर इसको ब्रेक भी कर सकती है। बहरहाल पोटेंशियल देखेंगे मार्केट का मंडे वाले दिन, तो मार्केट का पोटेंशियल क्या है, उसके मुताबिक हम अपनी ट्रेड्स को सेट करते जाएंगे। तो इधर आ जाते हैं MT4 में। तो MT4 की क्या कहानी है, देखें RSI जो डेली का है स्ट्रांग झुकाव में है, स्ट्रांग झुकाव में है, लेकिन ठीक है डाउन आएगी मार्केट, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है ना, मतलब उसको अभी देर है। उसके रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो वीकली का एनालिसिस है ना, वीकली का। देखिए वीक में अगर आ जाएं हम, वीक अभी RSI को चेक करें, RSI अभी स्ट्रांगली ओवरबॉट नहीं हुआ, ओवरबॉट होने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रांगली ओवरबॉट नहीं हुआ। हाँ, लॉन्ग जो स्ट्रांग सेल जो हमारी शुरू होगी ना, ये 80 और 85 के, मतलब 80 को भी, बल्कि 79 के ऊपर ही पड़ा हुआ है नियर अबाउट। ठीक है जी, 80 85 ये हमारा मतलब सेलिंग शो करता है। जब डेली का RSI भी 80 और 85 पर हो और वीकली का भी 80 85 के ऊपर हो, वहाँ मार्केट स्ट्रांग मूव देती है सेल के हवाले से। तो जब दोनों RSI टॉप के ऊपर हों, ओवरबॉट हों स्ट्रांगली, तो फिर मार्केट क्रैश करती है और तेज़ी से डाउन डाउन ट्रेंड में आती है। देखिए स्लिपेज की जो मैं बात की थी वीडियो के शुरू में, तो इस जगह आप नोट करें, ये स्लिपेज होती है, यानी ऊपर भी वीक नीचे भी वीक, और बॉडी बिल्कुल छोटी सी बॉडी दी हुई है मार्केट ने, 1 2 3 4,
तकरीबन 16 घंटे मार्केट तकरीबन ये स्लिपेज शो होती रही, यानी ना तो सेल में आ रही थी और ना बाय में जा रही थी। देखे ना, उसने वो हाई नहीं ब्रेक कर पाई मार्केट, और लो भी ब्रेक नहीं कर पाई। विक तो छोड़ी है मार्केट ने, लेकिन बॉडी नहीं दी मार्केट ने। तो इसलिए ये साइडवेज को कह सकते हैं, स्लिपेज कह सकते हैं। तो उस दिन हमें कुछ एंट्री प्ले करने में भी काफ़ी मुश्किल होती रही फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि मार्केट स्टेबल नहीं हो रही थी। अ, तो अब ये है कि मार्केट हो सकता है नेक्स्ट वीक भी साइडवे रहने की कोशिश करे, मार्केट में स्लिपेज हो, ना सेल हमारी सेलिंग में बैठने दे, ना बाइंग में बैठने दे। ये आमतौर पर जिस तरह होता है स्लिपेज में, सेल करेंगे तो बाय चली जाएगी, बाय करेंगे तो सेल में चली जाएगी, तो ये परेशान करती है। तो बहरहाल अगर लो को ब्रेक करे, उसके नीचे बॉडी दे, चलो फिर तो बात बनती है, बंदे को पता चलता है कि मार्केट लो आ रही है या अप जा रही है। बहरहाल हमारे लिए अब ये कंफर्मेशन कम से कम इतनी ज़रूर है कि ये वाला हाई ब्रेक करना चाहिए मार्केट को। तो अगर बाय जाना है मार्केट ने, तो ठीक है, अपना वो हाई ब्रेक करे तो रिटेस्ट के ऊपर हम बाय में बैठ जाएंगे। हमें कोई ऐसा इशू इशू नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वीकली के ऊपर अगर रिट्रेसमेंट लगाई जाए ना, अगर मार्केट ये उस सूरत में वैलिड रहेगी, मैं आपको बताता चलूँ, अगर मार्केट अपना हाई 55 वाला उसको ब्रेक ना करे, तो ये पहला जो टारगेट होगा 2682 बन सकता है, पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल किसी हद तक, ठीक है जी, क्योंकि ये 23% फेबो रिट्रेसमेंट इसको करना पड़ेगी मार्केट को किसी हद तक। अम, एक सेकंड, दोबारा इसको थोड़ा चेक करने की कोशिश करें, क्या हमने ठीक लगाया है, मार्केट ने टॉप बनाया, इसको मज़ीद, क्योंकि फेबो में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो फेबो लेवल आपने कौन से सिलेक्ट किए, कहाँ कहाँ से लगाई है आपने, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। तो मज़ीद आप यहाँ से लगा लेंगे तो ये सबसे अच्छा रहेगा, ये वीकली के हवाले से, ठीक है जी। तो वीकली के हवाले से जो 23% ऑफ फेबो रिट्रेसमेंट है 2798, यानी 2800 के राउंड अबाउट, 2800 के राउंड अबाउट हमारा पहला टीपी होना चाहिए। और अगर यहाँ तक भी आती है 2800 के राउंड अबाउट, तो ये भी अच्छी खासी रिट्रेसमेंट है, अच्छी खासी मार्केट डाउन आ सकती है। तो इधर ये वाला देखें ना, ये एक हाई पड़ा हुआ है, प्रीवियस हाई, ठीक है जी। तो ये मार्केट को सपोर्ट का काम भी करेगा, और साथ साथ 23% ऑफ फेबो रिट्रेसमेंट भी रहेगी। तो डबल कंफर्मेशन जोन है, तो यहाँ आई तो मतलब इस तरह समझें 28 के राउंड अबाउट, यहाँ से फिर हम स्ट्रांग बाय करेंगे और 3000 तक उसको ले करके जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। दोस्तों ये वीडियो थी, उम्मीद काफ़ी है अल्लाह ताला के हुक्म से, उम्मीद काफ़ी है नहीं बल्कि ज़रूर अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट देगी, और हम इन्हीं लेवल्स के मुताबिक अपनी एंट्रीज प्ले करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।